मैं तुषान, और हम कंटिन्यू करते हैं कल के एनालिसिस पे, जो कि 28/9/2021, और निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक्स के रिगार्डिंग। तो सबसे पहले हम डिस्क्लेमर देख लेते हैं। डिस्क्लेमर देखना ज़रूरी है, डिस्क्लेमर मैंडेटरी है, और डिस्क्लेमर के बाद ही आप मेरा वीडियो कंटिन्यू करिए। और ये मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी रहता है, इसको देख करके ही आप मेरा चैनल और मेरा वीडियो फॉलो करें। तो डिस्क्लेमर देख सकते हो आप, और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह भी ले सकते हो, एडवाइस ले सकते हो, उसके बाद ही कोई एक्शन ले सकते हो। और मैं कोई कॉल्स या बाय या सेल टिप्स वगैरह रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ मेरे वीडियो पे, सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। तो चलते हैं सबसे पहले निफ्टी पे। तो निफ्टी का सबसे पहले डेली चार्ट खोल लेते हैं। तो आज एक लॉलीपॉप टाइप का कैंडल बना है, इसको हैमर भी नहीं बोल सकते हैं, और देख सकते हो छोटा सा हैमर टाइप का है, लेकिन इसको एक लॉलीपॉप भी बोल सकते हो, छोटा लॉलीपॉप। तो आप देख सकते हो दो छोटी कैंडल बनी है, फ्राइडे को भी और मंडे भी। फ्राइडे को ऊपर से इन्वर्टेड हैमर बनी थी, आज सीधी हैमर बनी है। तो लगभग आप देख सकते हो कि मार्केट एक डायरेक्शन में चल रहा था, और फिर एक अपवर्ड स्लैंटिंग जोन में लगभग चल रहा है। तो ये आज का नो ट्रेडिंग जोन का ही कैंडल बना है, जिसमें कोई ट्रेडिंग जोन नहीं हुआ। जिसमें हमारा कल का रेजिस्टेंस था, मैंने बताया था 960, 17,960, वो आज भी नहीं क्रॉस किया, और वहीं से 943 से वहाँ से गिर गया। और लो जो था फ्राइडे का 819 का, वो उसने ब्रेक करके 802 का न्यू लो बनाया। तो लगभग मैंने वही आधा घंटा जब देखा 960 नहीं क्रॉस करा, तो मैंने शॉर्ट कर दिया 920-25 के आसपास, और 840 के आसपास मैंने कवर कर लिया। तो 60-70 पॉइंट मुझे इंट्राडे में कैप्चर हो गया। तो वही चीज़ मैंने आपको बताया कि आपको लेवल्स को फोकस कैसे करना रहता है। लेवल्स पे फोकस करेंगे तो आपको भी अर्निंग होगी। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या हुआ। तो फ्राइडे को इसका हाई था 947 का, और 819 का लो था। यहाँ आपको हाई लो दिखेगा, यहाँ आपको हाई लो दिखेगा। तो फ्राइडे का हाई था 947 और लो था 819। तो ये यहाँ आपको हाई लो दिखेगा। तो फ्राइडे का इसका हाई था 947, लो था 819, और क्लोज दिया था 853। आज इसने आज इसने कहाँ ओपन किया? फ्राइडे ओपन था 897, आज इसने ओपन किया 932 पे, हाई गया 943, यानी फ्राइडे के हाई से 4 पॉइंट कम, और डबल टॉप बोल सकते हैं इसको। डबल टॉप भी एक लग गया है डेली चार्ट में, लगभग इसे डेली डबल टॉप कहेंगे। और लो लगा 17,802, जो कि हायर हाई का पैटर्न एक बना। और लो इसने पिछले फ्राइडे का तोड़ के, और फिर 50 पॉइंट ऊपर आके 855 पे बंद दिया। क्लोजिंग इसने फ़िलहाल फ्राइडे से क्लोज से ऊपर की 2 पॉइंट, वो एक अच्छी मानी जा सकती है। पर ये यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म बना रहा है 800 से 850 के आसपास। तो इसमें मुझे लगता है कि थोड़ा कंसोलिडेशन चालू है साइडवेज। कोई मूवमेंट ऐसा खास लग नहीं रहा है, क्योंकि एक्सपायरी वीक भी है। तो और ऑलरेडी मंथ करंट मंथ में ये 800 से 900 पॉइंट निफ्टी ऊपर हो चुकी है अब तक। तो मंथली चार्ट भी इसका आज देख लेते हैं, 1 मिनट। मंथली चार्ट में आप देख सकते हैं ओपन हुआ था 17,180 पे, और हाई 947 का है, और लगभग हाई के आसपास ही चल रहा है। तो लगभग 800 से 900 पॉइंट की कैंडल बनी हुई है। तो लगभग कोई खास मूवमेंट मुझे ऐसा लगता नहीं कि थर्सडे तक कुछ होना चाहिए, साइडवेज ही रहना चाहिए। और नीचे में वही 650-700, ऊपर में 950 और 18,050 तक, ये 300-400 पॉइंट के रेंज में लगता है 2-3 दिन रहना चाहिए निफ्टी। और इसका अब 15 मिनट के कैंडल के हिसाब से निकाल लेते हैं कि वीकली क्या हो रहा है।
तो आप देख सकते हो ये 15 मिनट की कैंडल मैंने लास्ट 5 डेज़ की निकाली है। तो 10 डेज़ की कर लेता हूँ, 10 डेज़ ठीक है। तो आप देख सकते हो ये 15 मिनट की कैंडल लास्ट 10 डेज़ की। इसमें ये क्या दिख रहा है हमको, एक बटरफ्लाई चिड़िया टाइप लग रही है। ये इसके पंख है, ये इसका हेड है, और एक हेड एंड शोल्डर टाइप का भी पैटर्न बन रहा है। और ये एक ऐसे चिड़िया टाइप की बनी हुई है जिसमें ये इसका राइट पंख है, ये इसका लेफ्ट पंख है, और ये इसका हेड है। और एक हेड एंड शोल्डर, इंग्लिश में जापानीज़ में कहेंगे तो हेड एंड शोल्डर भी है। और एक पैटर्न और बना है, हेड एंड शोल्डर भी बना है और एक पैटर्न और बना है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो हेड एंड शोल्डर का जो ब्रेकडाउन आता है वो किधर आता है कि लगभग हेड एंड शोल्डर का ब्रेकडाउन आता है लगभग 785 के पास, 790 से 785, वही मैंने आपको बताया 785 से 790 के पास। अगर 785 से 790 टूटता है तो ये हमें लगभग 150 पॉइंट यानी 640 से 650 तक, 17,640 से 17,650 तक आता हुआ दिखाई देगा। तो 785 से 790 इसका काफ़ी क्रूशियल पॉइंट है, सपोर्ट पॉइंट। तो आपको सपोर्ट कल के लिए 17,785 से 790 ये सपोर्ट रखना है। जैसे ही 785 टूटता है तो आपको वहाँ से लगभग 17,650 से 680 के बीच में आता हुआ दिखाई देगा। और इसका ब्रेकआउट पॉइंट क्या होगा, लगभग 17,900, ये ब्रेकआउट पॉइंट होगा 17,900। तो 17,900 के ऊपर जैसे ये चलता है तो फिर 17,960 और फिर 18,050 तक ये जा सकता है। आज इंटरेस्टिंग चीज़ हुआ था, आज फ्यूचर में ओपन और हाई सेम हो गया था 18,088, यानी फ्यूचर में तो 18,000 पार हो चुका है। ये आप देख सकते हो फ्यूचर का 18,088 का ओपन और हाई सेम है, यानी फ्यूचर में तो 18,000 पार हो चुका है। लगभग ये टारगेट मुझे फ्यूचर में लगते हैं ये आएंगे 18,088 ये टारगेट मुझे लगते हैं निफ्टी स्पॉट में आएंगे। वही तो स्पॉट ने टच नहीं किया है, फ्यूचर ने टच किया है, तो स्पॉट में मुझे लगता है कि ये टारगेट्स आएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकडाउन हो सकता है 785 पे, और टारगेट रखूँगा मैं इसका 17,650 से 680 तक। और ऊपर में 17,900 के ऊपर 15 मिनट सस्टेन करती है तो फिर 960, 17,960 और फिर 18,050 तक आ सकता है। तो ये था हेड एंड शोल्डर के हिसाब से। इसमें और एक पैटर्न बना है डायमंड पैटर्न, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे ये इसका ये डायमंड पैटर्न बना है, आप देख सकते हो, और ये हुआ डायमंड। अब डायमंड का ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन कैसे होगा, अगर डायमंड का ब्रेकआउट ये 880 के ऊपर चलता है, 880 के ऊपर चलता है, 880 के ऊपर और सस्टेन करता है, तो फिर ये ब्रेकआउट होकर 950 960 जो इसका 17,950 960 है, और 950 960 के बाद फिर सीधा 18,050 तक आ सकता है। साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस 18,000 है, वो थोड़ा सा रुकावट दे सकता है, पर अल्टरनेट 18,050 से 18,100 तक आता हुआ दिखाई देगा। तो ये 17,880 हमको इसका ब्रेकआउट पॉइंट दिखा रहा है डायमंड पैटर्न में। अगर ये यहाँ से इसे ब्रेकआउट होता है तो यहाँ से तो 880 के आसपास हमें जाता, 880 के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है तो हमें 950 से 960 और फिर 18,050 से 18,100 तक जाता हुआ दिखाई देगा। और ये अपना अगर ब्रेकडाउन होता है यहाँ से, तो ब्रेकडाउन का पॉइंट है इसका लगभग वही 819 के नीचे अगर ये सस्टेन करता है, और 819 के अंदर नीचे अगर ये जाता है तो 785 पहला रेस्ट सपोर्ट है 785 के बाद 785 के बाद फिर ये आपको 100 पॉइंट नीचे और जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो 819 पहले ब्रेकडाउन है, 819 17,819 के नीचे 17,785 और 17,785 के बाद फिर 17,685 90 के लेवल्स
दिखाई दे सकते हैं। तो ये डायमंड पैटर्न का ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन का मैंने आपको समझा दिया, लेवल्स कल के लिए भी बता दिया निफ्टी में। अब बैंक निफ्टी में देखते हैं। लाइक और शेयर आप लोगों से नहीं हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इतने अच्छे स्टॉक्स दिए हैं, एक महीने से आईटीसी मारुति के वीडियो बना के डाल दिए, ऑटो सेक्टर में बना के डाल दिया, लेकिन कोई शेयर हो नहीं रहा है। अभी अब क्या बताऊं इसके बारे में, इतना सब मेहनत करने के बाद भी कोई शेयर नहीं होता और सब्सक्राइब नहीं होता, और क्या बताएं। अब इसमें आप देख सकते हो लगभग 38,100 का इसका जो ब्रेकआउट पॉइंट था वो इसने इसके ऊपर ओपन किया और आज क्लोजिंग भी इसके ऊपर दी है। लेकिन हमें कल की क्लोजिंग ज़रूरी है। कल अगर 38,100 के ऊपर सस्टेन करता है और ये हाई आज का टूटता है, कल 38,100 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी सस्टेन करता है, दो क्लोजिंग चाहिए होती है टेक्निकल टर्म्स में, दो क्लोजिंग। आज तो क्लोज हो गया है, लेकिन कल क्लोज होता है कि नहीं होता है वो देखना ज़रूरी है। और कल अगर 38,100 के ऊपर सस्टेन होता है और फर्स्ट आवर में ही ये हाई आज का तोड़ देता है, तो ये 39,000 के लिए रेडी हो जाएगा। 39,000, 39,200। तो इसमें कुछ बोलने की बात नहीं है, एनालिस करना भी नहीं है। कल खाली आपको ये देखना है कि फर्स्ट आवर में, फर्स्ट 10 से 11 बजे तक अगर ये जो आज 38,100 का जो ब्रेकआउट पॉइंट था वो अगर सस्टेन कर गया है 10-11 बजे तक, और 11 बजे तक ये आज का जो हाई है, आज का हाई क्या है डेली चार्ट पे देखते हैं। आज का हाई क्या है, आज का हाई है 38,355, यानी 38,400 के ऊपर अगर ये चला जाता है 11 बजे तक, तो आपको 38,400 के ऊपर ये चला जाता है तो आपको ये लगभग 39,200 तक जाता हुआ दिखाई देगा। तो वैसे इसने कैंडल तो बेबी कैंडल बनाई है, तो इसको मैं बुलिश नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन इसका कंफर्मेशन अबाउ कल के आज के हाई के ऊपर कल क्लोज होता है और आज का ब्रेकआउट पॉइंट जो 38,100 है वो ये कल नहीं तोड़ता है। तो इसने एक चकमा दिया, पहले चार्ट में डबल टॉप दिखाया 38,112 का, लगभग एक तो तारीख है 17 तारीख को और एक फ्राइडे को इसने 24 तारीख को लगभग सेम हाई बनाया 38,112, और आज इसने इसको ब्रेकआउट दिया, लेकिन सस्टेन नहीं किया, थोड़ा ही ऊपर गया। ब्रेकआउट देने के बाद जैसा चाहिए था जाना वैसा गया नहीं। तो इसमें यही हैगा कि अगर ये 38,112 का लेवल जो ब्रेकआउट है वो ये सस्टेन करे कल फर्स्ट 2-3 आवर्स और आज का हाई तोड़े फर्स्ट 2-3 आवर्स में, तो सेकेंड हाफ में हमें इसमें अच्छी रैली आते हुए दिखाई दे सकती है। तो फिलहाल बैंक निफ्टी में इतना ही है। बैंक निफ्टी में लेवल 38,400 फर्स्ट रेजिस्टेंस और सेकंड रेजिस्टेंस 39,000 तक है, और फर्स्ट सपोर्ट 38,100 है। ये स्पॉट के लेवल्स दे रहा हूँ मैं, फ्यूचर में आप अपने हिसाब से चेक कर लेना। स्पॉट में ये लेवल्स दे रहा हूँ, 38,100 फर्स्ट सपोर्ट है, उसके बाद 37,900 सेकेंड सपोर्ट है, और तीसरा 37,650 थर्ड सपोर्ट है। अगर 37,650 के नीचे चले जाता है तो 37,500 लास्ट सपोर्ट है। बस इसके नीचे क्लोज नहीं होना चाहिए। 37,500 के नीचे क्लोज हो गया तो फिर गया बैंक निफ्टी। तो फिलहाल बैंक निफ्टी में इतना ही। और आपको मैंने स्टॉक्स का, मारुति का और इसका आईटीसी का वीडियो सबसे पहले बना करके महीने भर पहले से दे चुका हूँ, आप उसको चेक कर सकते हो। रिलायंस महीने भर से, अगस्त से मैं रिलायंस 2100 था, 2150, तब से मैं चिल्ला रहा हूँ, और आज 2,550 के भाव लगभग हो गया। और आईटीसी का 2-3 तारीख को मैंने वीडियो बना दिया था और मारुति का बना दिया था। अब मुझे महिंद्रा मेरे पास सैटरडे संडे को आ गया था, मैंने वीडियो नहीं बनाया क्योंकि मुझे कोई रिस्पांस मिल नहीं रहा है, तो मैं इस पर कोई वीडियो नहीं बना रहा हूँ। और मैं स्टॉक्स बता दे रहा हूँ आपको। महिंद्रा मेरे रडार पे है। इसको मेरा आप देख सकते हो ये ब्रेकआउट हुआ है, और ये ब्रेकआउट में इसका स्टॉप लॉस रहेगा 750 का स्टॉप लॉस रहेगा, और टारगेट इसमें 855 और 855, 880 और 900, ये दो टारगेट्स के लिए मैं लेके चल रहा हूँ। स्टॉप लॉस रहेगा मेरा 750 का। तो महिंद्रा में मेरा एक रनिंग कॉल चालू है मेरा खुद का। आप अपना एनालिसिस खुद करें, उसके बाद ही एक्शन लें। एसबीआई में मैंने कहा है 454 के ऊपर मैं एसबीआई बाय करूँगा, 454 के ऊपर।
454 के ऊपर मैं SBI बाय करूँगा और मेरा टारगेट होगा 467 और 472। 454 के ऊपर मैं बाय करूँगा। और TVS मोटर मेरा एक कॉल है। TVS मोटर में देख सकते हो आप, फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है। ये फ्लैग, ये पोल है और ये फ्लैग बना हुआ है इसका। तो फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है और इसमें लगभग मेरा टारगेट है 590 और 630। तो ये मेरे टारगेट्स हैं। मैं कोई स्टॉप लॉस नहीं दे रहा हूँ, कोई कॉल नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ मैं अपने लेवल बता रहा हूँ। ये मेरे लेवल्स हैं और ऊपर में टारगेट्स हैं। आपको जो भी स्टॉप लॉस रखना है आप रखिए। आपको ट्रेड लेना है लीजिए, नहीं लेना है तो आपके हिसाब से मैनेज करिए। मैंने सिर्फ आपको स्टॉक और लेवल बता दिया जो मेरे रडार पे है। और दूसरा, बजाज ऑटो कब से 3650 के स्टॉप लॉस से महीने भर से हर वीडियो में बोल रहा हूँ। आप हर वीडियो में चेक कर सकते हो। बजाज ऑटो का जिक्र मैंने हर वीडियो में किया है। LNT के वीडियो मैंने अगस्त में बता दिए थे बना के 1750-1800 के टारगेट, वो भी आप चेक कर सकते हो मेरे उसमें जा कर के यूट्यूब चैनल पे। और जब चल रहा था 1550 LNT। और उसके बाद बजाज ऑटो हो गया। हीरो मोटर कॉप, ये मेरा रडार पे 2955 के ऊपर मैं इसे बुलिश हूँ। 2955 के ऊपर मैं इसमें बुलिश हूँ 3050 तक। 2955 से 2960 के ऊपर क्लोज होता है तो 3050 से 3100 तक मैं इसमें बुलिश हूँ। तो 2955 से 2960 के बीच में मैं इसको वॉच रखूँगा। अगर वो क्लोज उसके ऊपर होता है तो फिर 3050 से 3100 तक आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो स्टॉक्स ऐसे ही है। मेटल्स में मुझे सेल ऑन राइज लग रहा है। थोड़ा टाइम कंसोलिडेट करेगा, लेकिन उसके बाद मुझे लगता है अक्टूबर सेकेंड हाफ से शायद इसमें भी रिकवरी आ सकती है। और मेटल्स में 37। IT में मैं बेरिश हूँ। माइंट्री खासकर मेरा सेल कॉल था। माइंट्री में मैंने आज सेल दिया था अपने पर्सनल फॉलोअर्स को। तो माइंट्री लगभग 3 से 4% नीचे आया। और IT में मैं थोड़ा बेरिश हूँ फ़िलहाल के लिए। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही। होप आपको पसंद आया होगा और आप प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे और बेल बटन को दबाएंगे जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अपना प्यार ऐसे ही देते रहेंगे। बदले में आपसे सिर्फ इतना ही मैं अपेक्षा रखता हूँ। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही और अपना ध्यान रखें। कल के लिए आपको शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक फॉर द ट्रेडिंग। और डिस्क्लेमर ज़रूर पढ़िए। डिस्क्लेमर पढ़े बिना कोई भी एक्शन ना ले मेरे कोई भी व्यू पे। तो थैंक्स फॉर नाउ।